दोस्तों, जब हम सड़क पर निकलते हैं और हर तरफ नई गाड़ियां दिखती हैं, तो चाहे वो स्कूटर हो, कार हो या ट्रक हो, ये सिर्फ ट्रैफिक नहीं होता दोस्तों, ये अर्थव्यवस्था की धड़कन होती है। और आजकल ये धड़कन काफी तेज चल रही है। जनवरी 2026 के आंकड़े देखें तो कुल वाहनों की रजिस्ट्रेशन 27.22 लाख यूनिट्स पहुंच गई, जो पिछले साल के मुकाबले 18% ज्यादा है। ट्रैक्टर की बिक्री लगभग 1.14 लाख यूनिट्स हो गई, जो कि 20% ज्यादा है। थ्री व्हीलर्स की बिक्री भी 1.27 लाख यूनिट्स पहुंच गई है, जो कि 18 से 20% की जंप है। अब सवाल यह है कि आखिर इतनी तेजी आई कहां से? तो बात शुरू होती है 2017 से, जब जीएसटी लागू हुआ। उससे पहले अगर हमें कोई गाड़ी खरीदनी होती थी तो हमको 12 से 14 तरह के अलग अलग टैक्स भरने पड़ते थे। वीएटी, एक्साइज, रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन फी और ना जाने क्या क्या। जीएसटी आने के बाद ये सब एक हो गया। छोटी कारों पर टैक्स की दर 28 से 30% से घट करके करीब 28% रह गई, और कुछ कैटेगरीज में तो और भी कम। टू व्हीलर्स वाहनों पर भी टैक्स का बोझ कम हो गया। लेकिन यहां एक बात समझने वाली है कि कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसी जब लागू होती है तो उसका असर तुरंत नहीं दिखता। इकोनॉमी में से लैग इफेक्ट कहते हैं। मतलब जब सरकार कोई बड़ा फैसला लेती है, चाहे वो टैक्स कट हो या कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो, तो उसका पूरा असर देखने में 5 से 6 साल लग ही जाते हैं। जैसे साल 1991 में जब लिबरलाइजेशन हुआ था, तो उसका असली फायदा 1996 से 97 के बाद दिखना शुरू हुआ। वाजपेयी सरकार ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया, उसका फायदा बाद में आई सरकार को हुआ। वैसे ही जीएसटी जुलाई 2017 में आया, 2024-25 में जाकर के उसका पूरा इंपैक्ट हमको समझ में आ रहा है। अब आते हैं असली बात पर कि ये गाड़ियां बिक क्यों रही हैं। जैसे कमर्शियल व्हीकल्स का सेल बढ़ना, उसका मतलब क्या है? देखिए, जब ट्रक, टेम्पो, छोटे माल गाड़ियां ज्यादा बिकते हैं तो समझ जाइए कि प्रोडक्शन चरम पर है, क्योंकि माल एक जगह से दूसरी जगह तभी जाता है जब वो बन रहा हो और बिक रहा हो। रॉ मटेरियल्स फैक्ट्री तक पहुंचते हैं, फिर फिनिश गुड्स मार्केट तक जाते हैं। इसके लिए कमर्शियल व्हीकल्स चाहिए। SIAM के डाटा के मुताबिक जनवरी 2026 में कमर्शियल व्हीकल्स की बिक्री में 15% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। अगर थ्री व्हीलर्स की बात करें तो ये मास ट्रांसपोर्ट का बैरोमीटर है। ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा जब ज्यादा बिकते हैं, मतलब लोग ट्रेवल कर रहे हैं, घूम रहे हैं, काम पर जा रहे हैं। टूरिज्म बढ़ रहा हो तो लोकल ट्रांसपोर्ट की डिमांड भी बढ़ जाती है, और लोग तभी ज्यादा ट्रैवल करते हैं जब जेब में पैसा हो, जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज तेज हो रही हो। ट्रैक्टर की बिक्री 20% से ज्यादा बढ़ गई है। यह सीधा संकेत है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत है। किसान तभी ट्रैक्टर खरीदता है जब उसके पास पैसा होता है, जब उसे विश्वास हो कि खेती से अच्छा रिटर्न मिलेगा। ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के आंकड़ों के पता चलता है कि 2025 में ट्रैक्टर की बिक्री लगभग 11 लाख यूनिट रही, जो पिछले साल से 20% ज्यादा है। अब अगर हम टू व्हीलर वाहनों की बात करें तो सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स की रिपोर्ट बताती है कि पिछले 6 महीनों में टू व्हीलर्स की बिक्री लगातार इजाफा कर रही है। महीना दर महीना औसतन 17 से 20 लाख यूनिट्स के बीच। जैसे अगस्त 2024 में करीब 17 लाख, सितंबर में 18.5 लाख, अक्टूबर में 19.8 लाख, नवंबर में 18.9 लाख, दिसंबर में 16.7 लाख और जनवरी में 17.4 लाख यूनिट्स। ये दिखाता है कि ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों में लोगों की इनकम बढ़ी है। स्कूटर, बाइक ये कोई लग्जरी आइटम नहीं है, लेकिन जरूरत के खर्चों के बाद ही खरीदे जा सकते हैं। और जब ये फाइनेंसिंग पर बिकते हैं तो समझिए कि बैंकिंग सेक्टर में भी क्रेडिट ग्रोथ हो रही है। कार सेगमेंट की ही बात करें तो छोटी कारों में बिक्री में भी शानदार उछाल आया है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के डाटा के अनुसार पिछले 6 महीने में पैसेंजर व्हीकल्स की बिक्री अगस्त 2024 में 3.25 लाख यूनिट्स, सितंबर 3.57 लाख यूनिट्स, अक्टूबर में 3.39 लाख यूनिट्स और नवंबर में 3.51 लाख यूनिट्स, दिसंबर में 3.32 लाख यूनिट और जनवरी 2026 में 3.28 लाख यूनिट्स रही। दोस्तों, मारुति, हुंडई, टाटा की एंट्री लेवल कारों में खूब बिक्री हो रही है। ये एस्पिरेशनल क्लास का इंडिकेटर है। जिनके पास थोड़ी सेविंग्स होती है, वो अपने लिए सुविधा चाहते हैं, अपना व्हीकल चाहते हैं। इसका मतलब है रोजगार ठीक है, इनकम बढ़ रही है, सेविंग्स बढ़ रही है। लेकिन टैक्स कट ही सब कुछ नहीं होता दोस्तों। इंफ्रास्ट्रक्चर का रोल बहुत बड़ा होता है। सोचिए, अगर सड़कें ही नहीं होंगी तो फिर गाड़ियां कौन खरीदेगा? 2014 के बाद से भारत में हाईवे निर्माण की रफ्तार में जबरदस्त तेजी आई है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के डाटा के मुताबिक 2014 में हाईवेज बनने की रफ्तार करीब 12 किलोमीटर प्रति दिन थी, जो 2023-24 में बढ़कर के 28 से 30 किलोमीटर प्रति दिन हो गई है। देश में अब 1.45 लाख किलोमीटर से ज्यादा नेशनल हाईवेज हैं। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत 83,000 किलोमीटर से ज्यादा की सड़कें बन रही हैं या बन चुकी हैं। ये सड़कें सिर्फ कंक्रीट नहीं है, ये कनेक्टिविटी है। जब दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेसवे बना, जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना, जब अटल टनल बनी, तो लोगों ने सोचा कि अब गाड़ी रखने का फायदा है। पिछले 10 से 12 घंटे लगते थे, अब 6 से 7 घंटे में पहुंच जाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हुई, समय बचा, तो लोगों ने व्हीकल खरीदने में दिलचस्पी दिखाई। ट्रक ड्राइवर्स को अब बेहतर सड़कें मिल रही हैं, डीजल की बचत हो रही है, तो ट्रांसपोर्ट कंपनीज नए ट्रक्स खरीद रही हैं। दोस्तों, एक्सपोर्ट की बात करें, भारत अब सिर्फ अपने लिए गाड़ियां नहीं बना रहा, दुनिया के लिए भी बना रहा है। ऑटोमोटिव
कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की रिपोर्ट बताती है कि भारत से ऑटो कंपोनेंट्स का एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है। मारुति, हुंडई, टाटा सब विदेशों में भी गाड़ियां भेज रहे हैं। तो अब समझ आया कि 27.22 लाख यूनिट्स की बिक्री कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एक सोची समझी पॉलिसी का नतीजा है, टैक्स रिफॉर्म का, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का और सबसे जरूरी टाइम का। क्योंकि कोई भी अच्छी पॉलिसी का असर रातों रात नहीं दिखता, उसे पकने में वक्त लगता है और अब जाकर के वो फल हमको दिख रहे हैं। खैर, अब इस पर आपका क्या मत है हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जुड़े रहिए पैम्फलेट के साथ। नमस्कार।